चुनाव आयोग पब्लिक को गुमराह करना बंद करे और सरकार का तोता बनना बंद करे। जिस प्रकार से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईवीएम में कोई हैकिंग नहीं हो सकती, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान का समय है, 6G पे जहाँ पे बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, हमारे देश में भी 5G पे काम चल रहा है। और उस समय ये बात कहना कि किसी भी चीज़ में हैकिंग नहीं हो सकती, महामूर्खता है और कुछ नहीं, और सरकार को बचाने का काम कर रही है। जो भी लोग कंप्यूटर दुनिया से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिजिटल चोरी दो तरीके से की जाती है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन जो चोरी की जाती है उसको हैकिंग कहा जाता है। ज़्यादातर चोरियां ऑफलाइन होती हैं। जब कोई सिस्टम ऑनलाइन जुड़ा हुआ नहीं होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उस कंडीशन में भी डिजिटल चोरी होती है और उस चोरी को हम टेम्परेरिंग कहते हैं। ये फिजिकली भी हो सकती है, हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस करके और उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फेरबदल करके भी की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है, या तो कोई चिप वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह चेंज की जा सकती है, बदली जा सकती है। सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है, सॉफ्टवेयर में चेंज किया जा सकता है और बाहर से सॉफ्टवेयर में चेंज करके ला के उसको रीइंस्टॉल किया जा सकता है। अगर बाहर का बंदा ये चोरी नहीं कर सकता तो सिस्टम के अंदर के बंदे तो चोरी कर सकते हैं। ईमानदार नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचारी तो कर सकता है। और चुनाव आयोग क्या इस बात को गारंटी लेगा कि उसके यहाँ कोई भी बंदा मतलब जो भ्रष्टाचारी नहीं है? जिस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट कर रही है और भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ मिला लेती है, तो इससे तो जाहिर लगता है कि भ्रष्टाचारियों के एक प्रकार से सह मिली हुई है। तो कहीं से भी नहीं लगता कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो आप पूर्णतः ईमानदारी से कर रहे हो, संविधान के अनुसार कर रहे हो। जिस प्रकार की आप लोगों की गतिविधियां हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे भाई, हैकिंग करने की ज़रूरत ही क्या है जब टेम्परेरिंग से काम चल रहा है? और टेम्परेरिंग का काम आसान होता है हैकिंग की तुलना में। हैकिंग की चोरी आसानी से पकड़ी जाती है, टेम्परेरिंग की चोरी उतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती है। और टेम्परेरिंग करने के लिए कोई इतना बड़ा कुछ करना भी नहीं भाई। रही बात ऑफलाइन कनेक्टिविटी की, तो भाई साहब आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आज के ज़माने में ऐसी सारी चिपें चल रही हैं जिनको ऑफलाइन मोड पे भी ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल बंद होने के बावजूद भी मोबाइलों को ढूंढ लिया जाता है अगर उनका EMI नंबर होता है तो। कभी ना कभी तो कोई ना कोई जो डिवाइस है वो कभी ना कभी तो चालू होगी। और ऐसा ऐसा सिस्टम, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे वायरस होते हैं कि जैसे ही सिस्टम चालू होता है 1 या 2 मिनट के लिए, बस उसी समय में वो अब सारा काम कर देता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इस काम के लिए हैकिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है, टेम्परेरिंग के जरिए किया जा सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहना चाहूँगा कि EVM से चुनाव लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद किया जाए, EVM से चुनाव बंद किए जाएं तत्काल प्रभाव से। और ये बात कहना बंद किया जाए, लोगों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए कि जो भी EVM में टेम्परेरिंग की बात करेगा उसके खिलाफ नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का डर दिखा के, धमका के तुम लोगों की जुबान को बंद नहीं कर सकते। आपके इस प्रकार के कार्य आगे आने वाले समय में देश को गृह युद्ध में धकेल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इस देश को बचाना है तो गृह युद्ध से बचाना होगा और उसके लिए EVM को बंद करना होगा। जिस प्रकार से सरकार की गतिविधियां हैं तो समझ लीजिए कि वह समय दूर नहीं है जब देश एक बहुत बड़े संकट से जूझने वाला है।
इसका नाम गृह युद्ध है। क्योंकि आज के समय में लोग अनपढ़ नहीं हैं, दबेंगे नहीं। किसी इंसान के पेट पे पैर रख के कब तक दबाओगे? जब उसकी जान निकलने वाली होगी तब तो वो विरोध करेगा ही, या उस समय भी विरोध नहीं करेगा? क्या मजाक बना रखा है। पूरा देश इन सरकार की नीतियों से परेशान है। महिलाएं बेरोजगारी से, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, अत्याचार जुल्म से परेशान है। उसके बावजूद भी भाई 80% जीत इन्हीं को मिल रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। ये ईवीएम का जो कांड करते हो ना, ये सारा बंद कर दो, वरना जिस दिन पब्लिक ना निकल गई तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। ये आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आप लोग माने नहीं तो पब्लिक मजबूर हो जाएगी गृह युद्ध करने के लिए या फिर बहुत बड़े आंदोलन को करने के लिए। मानना तो पड़ेगा आपको, ईवीएम तो हटाना पड़ेगा, हर कीमत पे हटाना पड़ेगा। मान भी लिया जाए कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो पर जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तो जनता को ईवीएम से भरोसा नहीं है, तब भी आप ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकते। वोट जो है ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। जहाँ पारदर्शिता नहीं है वहाँ पे भरोसा नहीं है, जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ पे वो काम करना सदा अनुचित है और अन्यायपूर्ण है, अत्याचारपूर्ण है। इसको तत्काल प्रभाव से बंद करो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत।